व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम ट्रेन करने वाले हैं आर्म्स। आज आज क्या है, आज डेट कितना है? आज थर्सडे है। आज मेरा ऑफिस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लेट जिम आया। अभी करीब करीब 4 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। आज आर्म्स ट्रेन करना है, थोड़ा लेट उठा भी था, ऑफिस नहीं है इसलिए। तो अभी प्री वर्कआउट मील लेके जिम आया। पिछले कुछ दिनों से बहुत इंजरी से जूझ रहा हूँ मैं। एक तो लेफ्ट नी में मेरा फुटबॉल खेलते टाइम पे लग गया। फिर मेरा जो राइट फुट का जो पिंकी फिंगर है, मतलब पैर का पिंकी फिंगर, एकदम आखिरी वाला उंगली, पिछले दिन मैं जिम में ही एक बारबेल से टकरा के उसका जो पूरा नेल था वो उड़ गया वहाँ पे। बहुत गंदा सिचुएशन है। आपको पता है, आर्म डेज मुझे बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता। एक दो एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए जिसके दो दो सेट्स, ट्राइसेप के लिए दो एक्सरसाइज जिसके दो दो सेट्स, फोर आर्म के लिए दो एक्सरसाइज एक एक सेट्स, दैट्स ऑल। तो क्या है ना, जिम आने और घर जाने में ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअल वर्कआउट से। सो बहुत बोरिंग लगता है आर्म डेज पर। ऐसा है कि आर्म डे वर्कआउट शुरू होने से पहले बोरिंग लगता है, बट जब आर्म पंप होता है तो खुद को एक, क्या बोलूं, सुपरमैन जैसा वाइब्स आता है। ऐसा है कुछ आर्म डेज के साथ मेरा रिश्ता। अभी हम पहला सेट करेंगे प्रीचर कर्ल्स का। दो एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज हम प्रीचर कर्ल करते हैं। तो देखो, आर्म डेज का बहुत फंडा बहुत सिंपल है। मैं भी पहले बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करता था। लाइक 3-4 एक्सरसाइजेस करता था बाइसेप के लिए, 3-4 एक्सरसाइजेस करता था ट्राइसेप के लिए। बट बिलीव मी, इतना कुछ ज़रूरत नहीं होता। अगर अब ऐसा कर रहे हो तो यू आर जस्ट ओवर ट्रेनिंग योर आर्म्स, दैट्स इट। आर्म डे इज़ वेरी सिंपल भाई। एक कर्ल, कोई भी एक कर्ल, ऐसा नहीं है कि प्रीचर कर्ल ही तुम्हें करना है या फिर डंबल कर्ल ही तुम्हें करना है, बारबेल कर्ल ही तुम्हें करना है। तुम्हें जो भी पसंद आता है, जो भी कर्ल पसंद आता है, तुम वो कर्ल, उस वैसे मूवमेंट। बाइसेप का काम क्या है तुम्हारा? यहाँ से यहाँ तक लाना। तो कुछ भी मूवमेंट, जो भी कर्ल मूवमेंट तुम्हें पसंद है, वो डंबल या बारबेल लो या फिर मशीन लो, कर्ल करो, उसका 2 सेट करो। फिर go on to the next exercise which should be hammer curls. हैंड्स डाउन हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स केबल पे करो, डंबल पे करो, ऐसे लो, ये करो। इससे तुम्हारा आर्म्स का थिकनेस आएगा, फोर आर्म्स भी ट्रेन होंगे। दैट्स इट। You do not need anything else to train your fucking arms. That's it, bro. अगर आप एक प्रीचर कर्ल, डम्बल कर्ल, फिर केबल पे कर्ल, हैमर कर्ल, सब कुछ कर रहे हो, सबके 3-3 सेट्स कर रहे हो, you're just over training. Believe me, you're just over training. हाँ, मुझे भी पहले लगता था कि अगर कम ट्रेन करूंगा तो शायद ग्रोथ कम होगा, बट ऐसा नहीं है। और मैं जो बोल रहा हूँ प्रीचर कर्ल्स का या फिर आपका फेवरेट कर्ल्स का 2 सेट और फिर हैमर कर्ल्स का 2 सेट, train them till failure. That will be enough for the growth of your arms. And another tip is to train your arms twice in a week. Not only arms, train every body part twice a week. And on each day, ऐसा ही 2 exercise for 2 and 2, total 4 sets. That's it. तो अभी हम करेंगे प्रीचर कर्ल्स का फर्स्ट सेट। मेरा फेवरेट मूवमेंट है प्रीचर कर्ल्स। आपका कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, वो भी कर सकते हो। दिस इज नॉट गोइंग टू मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। लेट्स गो। लेट्स गो। फर्स्ट सेट ऑफ द प्रीचर कर्ल्स। 40 kg वेट लगाया था मैंने, लेकिन मैंने अपने ऐप पे चेक किया कि लास्ट डे 40 kg से 12 रेप्स आए थे। या वी कैन डू वन थिंग, 40 kg से आज मैं 13 रेप निकालने का अटेम्प्ट करूँगा। बट 12 रेप्स जब आ ही रहे हैं 40 kg से, तो वाई नॉट ऐड मोर 2.3 kgs। सो देखते हैं आज जितना जितना भी जाएगा। अगर 6 रेप्स भी जाते हैं इस वेट से, 42.3 kg से, तो that will be a PR and I will note it down. And when you're hitting a PR, you are happy. So choose your happiness. Hit PRs. Let's go.
That's I think 11 reps with 42.3 kgs. लगता है अगला या फिर उसका अगला सेशन में फिर से वेट इंक्रीज करना पड़ेगा. नाइस. एंड आपने नोटिस किया इंटेंसिटी सेट का एकदम फेलियर तक. अगर आप ऐसे ट्रेन करोगे, इसी का बात मैं कर रहा था, अगर आप ऐसे ट्रेन करोगे तो यू वोंट नीड मोर देन अ टोटल ऑफ 4 सेट्स टू ट्रेन योर बाइसेप्स. एज आई सेड, कर्ल आपका फेवरेट कर्ल मूवमेंट का 2 सेट्स, ऐसे 2 सेट्स ऐसे फेलियर तक, जहाँ पे आप एकदम एंड रेप्स में निचोड़ लोगे आप अपने बाइसेप्स को. आपका सर पे कोई गन पॉइंट करेगा फिर भी एक और रेप आप नहीं निकाल पाओगे. ऐसे पॉइंट तक ट्रेन करो. 2 सेट्स ऑफ योर फेवरेट कर्ल मूवमेंट और फिर 2 सेट्स ऑफ हैमर कर्ल्स. अगर तुम भी हैमर कर्ल्स डंबल पे करते हो तो ऐसे जब तुम बोथ हैंड्स पे फेलियर हिट कर रहे उसके बाद यू कैन स्विच टू सिंगुलर आर्म मूवमेंट. और आप नोटिस करना, आप यू कैन स्टिल जस्ट हिट 2 or 3 more reps. What should we say this? Going beyond failure, probably, but whatever it takes for the gains. Okay, so triceps के लिए भी सेम फॉर्मूला एज आई सेड. 2 मूवमेंट्स, एक जहाँ पे आपका हाथ ऊपर से नीचे आ रहा है और एक आपका हाथ जहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है. मतलब आई होप यू गेट इट. इसके लिए आप कर सकते हो केबल पे ट्राइसेप पुश डाउन विथ अ स्ट्रेट बार या फिर विथ अ रोप. मैं रोप पे करता था इतना दिनों तक, बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ स्ट्रेट बार. एंड ओके, पहले ये फिनिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा. Oh, yeah. No. Sure. तो जैसा मैंने कहा, ट्राइसेप का सेकंड मूवमेंट जो है वो होना चाहिए जहाँ पे आपका ट्राइसेप या इस पोजीशन पे इस मूवमेंट में एक्सटेंड हो. तो मैं तो यहाँ पे केबल पे रोप लगा के दोनों हाथ से एक्सटेंशन करता हूँ. अगर आप भी ये करते हो तो मैं आपको कुछ यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर देता हूँ. पहली बात तो वेट अपने हिसाब का लगा लो और इसको अपना वेस्ट लेंथ पे सेटअप करो. क्योंकि अगर आप नीचे सेटअप करोगे तो आपको ऐसे जिम्नास्टिक करके वेट को न्यूट्रल पोजीशन पे लाना पड़ेगा, जहाँ से आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे. और ये मूवमेंट आपको करना पड़ेगा. अगर आप एकदम नीचे सेट कर रहे हो तो इस पे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. मेरा हो चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ.
वेस्ट लेंथ पे सेटअप करो। आप खड़े खड़े इसको थोड़ा सा आगे आ जाओगे, ये न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा। अब यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइज। दैट्स हाउ यू डू इट। ओके, और अभी तो मैं इस पे वार्म अप ही कर रहा हूँ, एक वार्म अप सेट, उसके बाद मेन सेट करना है, और इसका भी 2 सेट्स टिल फेलियर।